आज की कहानी गलतफहमी। दो दोस्तों की कहानी। रेखा और सुनीता दोनों में गहरी दोस्ती थी। रेखा की शादी एक संपन्न परिवार में हो जाती है, वहीं सुनीता की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है। एक दिन सुनीता रेखा से मिलने आती है। रेखा उसे बहुत प्यार से गले लगाकर मिलती है और दोनों काफी देर तक गप्पे मारती हैं। कुछ देर बात करने के बाद रेखा को लगता है कि सुनीता कुछ परेशान है। सुनीता, क्या बात है? मैं देख रही हूँ तू पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर पा रही है। कोई परेशानी है क्या? बहन, मैं तेरे पास एक काम से आई थी। मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना है, लेकिन पैसे कम पड़ गए हैं। क्या तू मुझे 10,000 रुपये दे सकती है? मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। बस इतनी सी बात, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तू बैठ, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद रेखा पैसे लेकर आती है और सुनीता के हाथ पर रख देती है। क्या तेरा बेटा मेरा बेटा नहीं है? यह ले और अच्छे से इसका एडमिशन करा। और हाँ, पैसे जब तेरे पास हो आराम से लौटा देना। सुनीता उसे धन्यवाद देकर चली जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। इस बीच रेखा और सुनीता कई बार मिली, लेकिन पैसों को लेकर कोई बात नहीं हुई। एक दिन रेखा के पति दिनेश को कुछ पैसों की जरूरत थी। रेखा, वो तुम्हारे पास 10,000 रुपये रखे थे, वो देना। आज बैंक बंद है और मुझे किसी को पैसे देने हैं। जी, वो तो मैंने अपनी सहेली सुनीता को उधार दे दिए हैं। उसने कहा था जल्दी लौटा देगी। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है वो पैसे वापस करेगी? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो रिश्तेदारों को कोई ना कोई मजबूरी बताकर पैसे ले लेते हैं, बाद में वापस नहीं करते। और तो और, उन्हें पैसों की आवश्यकता भी नहीं होती। वे तो केवल अपनी मौज मस्ती के लिए उधार लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनीता कभी झूठ नहीं बोलती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेखा सुनीता को फोन करती है। कैसी हो रेखा? मैं हरिद्वार आई हुई थी, 3-4 दिन में वापस आकर तुमसे बाद में बात करती हूँ। रेखा के मन में विचार आया, कहीं मेरे पति सही तो नहीं कह रहे थे। इसके यदि पैसे थे तो इसने मुझे लौटाने की जरूरत नहीं समझी और घूमने चल दी। अब तो इसका जब भी फोन आएगा मैं सीधे सीधे पैसे मांग लूंगी। कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन सुनीता का फोन नहीं आता है। एक दिन रेखा सुनीता को फोन करती है। सुनीता, तू तो मेरे पैसे हड़प कर बैठ गई। मैंने तेरी मदद की थी और तू मेरे पैसे वापस करने के बजाय हरिद्वार घूम रही है। चुपचाप 2 दिन में मेरे पैसे लौटा दे। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अगले दिन सुनीता रेखा के घर आती है। बहन, इतनी गुस्सा क्यों है? यह ले अपने पैसे। रेखा चुपचाप पैसे ले लेती है। रेखा, तू मेरी बचपन की सहेली है। तू जानती है मैं झूठ नहीं बोलती। मैं तेरे पैसे लौटाना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वे हरिद्वार में रहते हैं, हमें अचानक जाना पड़ा। तेरा फोन आने के अगले दिन उनका स्वर्गवास हो गया। हमें 13 दिन वहीं रुकना पड़ गया। कल रात ही हम वापस आए हैं। यह सुनकर रेखा रोने लगी। मुझे माफ कर दे। मैं भूल गई कि हरिद्वार में तेरा ससुराल है। मुझे गलत फहमी हो गई थी। कोई बात नहीं बहन, मुझे भी माफ कर दे। पैसे देने में देरी हो गई। सुनीता पैसे देकर चली जाती है, लेकिन उसके बाद सुनीता और रेखा पहले जैसी दोस्त नहीं रह पाती। वे कहीं मिलती तो सिर्फ औपचारिकता से थोड़ा बोल लेती थी। एक गलतफहमी ने उनके रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल दी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।